अमित कुमार आप सभी का बेरीवाल ऑफिशियल चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि वैदिक काल और वैदिक सभ्यता के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। वैदिक काल ऐतिहासिक काल है वह काल था जिसका हमें लिखित साक्ष्य भी मिला है और पढ़ा भी गया है। उदाहरण के लिए पूर्व वैदिक काल है और उत्तर वैदिक काल। वैदिक सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे ही आर्य अथवा वैदिक सभ्यता या वैदिक काल या आर्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। वैदिक सभ्यता की जानकारी हमें मुख्यतः वेदों से प्राप्त होती है। सिंधु घाटी सभ्यता के अज्ञात कारणों की वजह से पतन के बाद कुछ अवधि के लिए भारतीय इतिहास अज्ञात रहता है। इसके बाद लगभग 1500 ईसा पूर्व भारत में आर्यों द्वारा विकसित वैदिक सभ्यता के दृष्टांत मिलते हैं। हालांकि वैदिक काल की समाप्ति के बारे में स्पष्ट एवं प्रमाणिक जानकारी है कि इस काल की अंतिम अवधि 600 ईसा पूर्व निर्धारित की गई है। नोट: वैदिक काल की समाप्ति सिंधु घाटी सभ्यता की तरह नहीं होती है, बल्कि यह समाज निरंतर बना रहता है। इसके बाद समाज में आने वाले परिवर्तनों के आधार पर वैदिक काल की अंतिम अवधि का निर्धारण किया गया है। कौन है आर्य, इसके बारे में चर्चा करते हैं। आर्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मैक्स मुलर ने 1853 में किया था। ऋग्वेद में कुल 33 बार आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। आर्य को एक प्रजाति अथवा नस्ल सूचक शब्द नहीं है, बल्कि एक भाषा सूचक शब्द है। आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ, कुलीन, उत्तम, सज्जन, साधु, सभ्य है। हिटलर द्वारा भी आर्य शब्द का प्रयोग किया जाता था, जिसके माध्यम से वह जर्मन वासियों को श्रेष्ठ बताकर प्रेरित करता था। आर्य कहाँ के मूल निवासी थे? इस विकासवादी सिद्धांत जो कि भारतीय समर्थकों द्वारा दिया गया है। विसरणवादी सिद्धांत विदेशी मध्यवारा सिद्धांत है। विकासवादी सिद्धांत के समर्थक आर्यों को भारत का मूल निवासी मानते हैं। इनका मत है कि यद्यपि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद तथा ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ होने से पहले का काल एक प्रकार से अज्ञात है, किंतु इसी दौरान एक नई सभ्यता ने जन्म लिया होगा जिसका विवरण हमें वैदिक काल के रूप में मिलता है। इसी सिद्धांत के प्रमुख समर्थक LD कल्लर, संपूर्णानंद, गंगानाथ झा, अविनाश चंद्र दास और राजवल्ली पांडे इत्यादि है, जिन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों को आर्यों का मूल स्थान बताया है। कश्मीर LD कल्लर द्वारा कहा गया कथन है। सप्त सिंधु प्रदेश सिंधु घाटी का क्षेत्र डॉक्टर अविनाश चंद्र दास और संपूर्णानंद द्वारा। ब्रह्मऋषि प्रदेश गंगा और यमुना के द्वाप का क्षेत्र गंगानाथ झा के द्वारा बताया गया है। मध्य देश हिमालय और विंध्याचल पर्वत के मध्य का क्षेत्र राजवल्ली पांडे द्वारा। विसरणवादी सिद्धांत इसके अनुसार आर्य मूल रूप से भारतीय नहीं थे, बल्कि विश्व के किसी अन्य भाग से आए थे। इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक मैक्स मुलर, दयानंद सरस्वती, कीथ, एडवर्ड मेयर, DS त्रिवेदी इत्यादि है। इनका मानना है कि विश्व के किसी अन्य भाग से आकर आर्यों ने भारत में एक नवीन सभ्यता का विकास किया, जिसे वैदिक सभ्यता के रूप में जाना जाता है। वस्तुत ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर आर्यों के मूल स्थान के संदर्भ में इस सिद्धांत को अधिक सही एवं प्रमाणिक माना जाता है। पामेर का पठार ओल्डनबर्ग, कीथ, एडवर्ड मेयर द्वारा कहा गया कथन है। तिब्बत का पठार दयानंद सरस्वती, पर्यटन महोदय द्वारा। अफगानिस्तान मुल्तान नदी का देवी का प्रदेश त्रिवेदी। दक्षिणी रूस नेहरिंग महोदय, प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड। मध्य एशिया बैक्टीरिया वाले क्षेत्र से मैक्स मुलर। सबसे प्रमाणिक मत है हंगरी डेन्यूब नदी घाटी क्षेत्र गाइल्स, जर्मनी हर्ट वेब, प्रोफेसर पेंका द्वारा। उत्तरी ध्रुव बाल गंगाधर तिलक। वैदिक सभ्यता यह सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में अस्तित्व में आई थी। वैदिक सभ्यता की जानकारी हमें वैदिक साहित्य से मिलती है। वेदों में उल्लिखित होने के कारण इसे वैदिक सभ्यता कहा गया है। वेद शब्द संस्कृत भाषा के वेद से बना है, जिसका अर्थ ज्ञान है। यह सभ्यता भारत की पहली ग्रामीण सभ्यता लौह युगीन है। वेदों में इसके संस्थापक आर्य बताए गए हैं। आर्य शब्द आर्य से मिलकर बना है, जिसका अर्थ
सुसंस्कृत या उच्च कुल होता है। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। स्त्रियां भी शिक्षा ग्रहण करती थी। गाय को अधन्य ना मारे जाने वाला पशुओं की श्रेणी में रखा गया था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा और सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों के द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। ऋग्वेद में सरस्वती नदी सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती थी। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। ऋग्वेदिक काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। ऋग्वेदिक काल, इस काल की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वेद की बहुत सी बातें अवेस्ता से मिलती है। अवेस्ता ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है। आर्य का प्रारंभिक विस्तार सप्त सिंधु प्रदेश तक था, अर्थात सिंधु व उसकी सात सहायक नदी। 1400 ईसा पूर्व के बोगजकई एशिया माइनर के अभिलेख में ऋग्वेदिक काल के देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत्य का उल्लेख मिलता है। इससे अनुमान लगाया जाता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर भारत आए होंगे। भौगोलिक विस्तार। आर्यों के आरंभिक इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में आर्य निवास स्थल के लिए सप्त सिंधु क्षेत्र का उल्लेख मिलता है, जिसका अर्थ है 7 नदियों का क्षेत्र। ये नदियां हैं सिंधु, सरस्वती, सतुद्री, आधुनिक नाम है सतलज, विपाशा, परूषणी नदी, वितस्ता और अस्कनी नदी। इस क्षेत्र को सप्त सिंधु क्षेत्र 7 नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है। ऋग्वेद से प्राप्त जानकारी के अनुसार आर्यों का विस्तार अफगानिस्तान, पंजाब तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक था। सतलज से यमुना तक का क्षेत्र ब्रह्मावर्त कहलाता था। मनुस्मृति में सरस्वती और सरस्वती नदियों के बीच के प्रदेश को ब्रह्मावर्त कहा गया है। इसे ऋग्वेदिक सभ्यता का केंद्र माना जाता है। गंगा व यमुना के दोआब क्षेत्र व एवं उसके सीमावर्ती क्षेत्रों पर भी आर्यों ने कब्जा कर लिया, जिसे ब्रह्मऋषि प्रदेश कहा गया। कालांतर में संपूर्ण उत्तर भारत में आर्यों ने विस्तार कर लिया, जिसे आर्यावर्त कहा जाता है। इस काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु को बताया गया है, जबकि सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है, जिसे देवी तमा, माते तमा एवं नदी तमा भी कहा गया है। ऋग्वेद में गंगा नदी का नाम 1 बार और यमुना नदी का 3 बार नाम लिया गया है। ऋग्वेद में हिमालय पर्वत एवं इसकी एक छोटी मुजवत का भी उल्लेख किया गया है। चोटी है और समुद्र का कोई संदर्भ नहीं था। राजनीतिक संरचना। राजनीतिक संरचना के बारे में चर्चा करते हैं। प्रारंभिक वैदिक समाज एक अर्ध खाना बदोश आदिवासी समाज था, जिसमें देहाती अर्थव्यवस्था थी। यहाँ कबीले को जन कहा जाता था और कबीलाई मुखिया को राजन, गोपा या गोप्ती कहा जाता था। आर्यों को पंच जन भी कहा गया है। आर्य समाज कबीलों में विभाजित था। ऋग्वेद में आर्यों के 5 कबीलों के बारे में बताया गया है: अनु, ध्रुव, पुरु, तुर्वासी तथा यदु। रानी को महिषी कहा जाता था। सबसे छोटी इकाई कुल थी। कुल, ग्राम, विश्व, जन सबसे बड़ी इकाई थी। इसका मुख्य राजा या राजन था। इस प्रकार आर्यों की प्रशासनिक इकाइयाँ 5 हिस्सों में बटी थी: कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र। राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली मौजूद और साथ ही गणतंत्र भी थी। राजा का प्रमुख कार्य कर्तव्य कबीले की रक्षा करना था। सभा समिति विदत राजा पर नियंत्रण रखती थी। राजा को दिया जाने वाला कर बलि कहलाता था। ये कर न स्वेच्छा से दिया जाता था। 10 राज युद्ध। 10 राजाओं के साथ युद्ध। 10 राज युद्ध। परूषणी नदी, वर्तमान नाम है इसका रावी, नदी के तट पर भरत वंश के राजा सुदास तथा 10 जनों, 5 आर्य एवं 5 अनार्य के बीच हुआ था। अंत में इस युद्ध में भरत राजा सुदास की विजय हुई। इस युद्ध का वर्णन ऋग्वेद में विस्तार से किया गया है। प्रशासन। राजशाही के उदाहरण थे, लेकिन प्रमुख का पद वंशानुगत नहीं था। आदिवासी सभा द्वारा उपचुनाव के उदाहरण है, जिसे समिति कहा जाता था।
जन की ओर से भगवान को प्रार्थना करने के साथ साथ दुश्मनों से जन और मवेशी की रक्षा के लिए राजन जिम्मेदार था। समिति एक बड़ा निकाय था। जिस स्थान पर मवेशियों को रखा जाता था उसे गौण कहा जाता था। प्रारंभिक वैदिक समाज में पितृवंशीय व्यवस्था थी। परिवार के मुखिया को कुला कहा जाता था। पुरोहित, वह उनकी कर्मकांड सेवा को करने से संबंधित था और उसे दक्षिणा और दान प्राप्त हुआ। बृहस्पति, इनका सरोकार क्षेत्र को नियंत्रित करने से था। ग्रामणी, ग्रामणी गांव की नेता और युद्ध इकाई थी। जन को आगे 20 में विभाजित किया गया था और यह बदले में कई कुल या कुटुंब में विभाजित हो गया था। कुटुंब की इकाई के रूप में गृह और इसके प्रमुख के रूप में कुलपा थे, जबकि गृह का नेतृत्व गृहपति करते थे। कुलों के समूह ने एक सेना बनाया और सैनिक का नेतृत्व एक ग्रामीण ने किया। सभा, यह वृद्ध एवं अभिजात लोगों की संस्था थी। समिति, सामान्य जनता की प्रतिनिधि सभा। विदत, आर्यों की सबसे प्राचीन सभा। गुप्तचरों को सपर्श कहा जाता था। अर्थव्यवस्था, इस काल में समाज पशुचारक था और पशुपालन सब प्रथम पेशा था और कृषि जो गेहूं लोगों का द्वितीयक व्यवसाय था। पशुपालन में गाय घोड़ा प्रमुख होता था। दो कबीलों में आपस में लड़ाई गाय को लेकर होती थी। गाय को पवित्र मानते थे। गाय को अष्टकर्णी भी कहा गया है। गाय संपत्ति का सूचक थी। गायों की खोज को गावष्टी कहा जाता था। ऋग्वेद में गाय का 176 बार और कृषि का 24 बार वर्णन मिलता है। लकड़ी के हल के फाल और ऋग्वेद का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में कृषि संबंधी प्रक्रिया से संबंधित उल्लेख चतुर्थ मंडल में मिलता है। ऋग्वेद में एक ही अनाज यव का उल्लेख मिलता है। व्यापार पणि नामक लोगों के हाथ में था। सोने के लिए हिरण्य शब्द मिलता है। कपास का उल्लेख नहीं किया गया है। वे कनाट वे ऋणदाता थे जो बदले में अधिक ब्याज लेते थे। आर्यों का प्रमुख खाद्य पदार्थ दूध व उससे बने उत्पाद थे, जैसे कुर्रब दही सत्तू से मिलकर बनता है। आर्य मांसाहारी व शाकाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। आर्य सोमरस व सुरा का पान भी करते थे। आर्यों के वस्त्र सूत, ऊन व चर्म के बने होते थे। आर्य समाज में दो प्रकार के विवाह प्रचलित थे। अनुलोम विवाह, उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की स्त्री। प्रतिलोम विवाह, उच्च वर्ण की स्त्री और निम्न वर्ण का पुरुष। कान में कर्ण शोभन एवं शीश पर कुंभ नामक आभूषण के पहनने की प्रथा थी। इनके अतिरिक्त खादी, रुकुम, भुजबंद, केयूर, नुपुर, कंकण एवं मुद्रिका आदि आभूषण भी धारण किए जाते थे। मृतकों को प्राय अग्नि में जलाया जाता था, लेकिन कभी कभी दफनाया भी जाता था। भिषज भिषज शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में वेद के लिए होता था। भिषज अश्विनी देवता को कहा जाता था। मुद्रा, यह सिक्कों का कोई उल्लेख नहीं है, हालांकि निसिका नामक एक शून्य के टुकड़े का उल्लेख मिलता है। इस काल में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी और विनिमय का सबसे पसंदीदा माध्यम गाय थी। तांबे के औजार पंजाब और हरियाणा राज्य से प्राप्त हुए थे। लोहा के शक से नहीं मिले। अयस शब्द का भी इस काल में प्रयोग हुआ है, जिसकी पहचान तांबे या कांसे के रूप में की गई है। इस काल के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। इस काल में घोड़े ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिकार, बढ़ईगिरी, बुनाई, धातु गलाने आदि गतिविधियां थी। बढ़ईगिरी उद्योग रथ बनाया करते थे। प्राचीन नाम उर्वरा, आधुनिक नाम उपजाऊ भूमि। प्राचीन नाम लांगल सीर, आधुनिक नाम है इसका हल। प्राचीन नाम ब्रक, आधुनिक नाम है बेल। प्राचीन नाम सित्ता, आधुनिक नाम है हल की बनी नालियाँ। प्राचीन नाम अवल, आधुनिक नाम कूप या कुआं। प्राचीन नाम उर्दर, आधुनिक नाम अनाज मापने वाला पात्र। प्राचीन नाम अनस, आधुनिक नाम बैलगाड़ी। सामाजिक जीवन, समाज आर्य में विभाजित था और अनार्य पूर्ण विराम गैर क्षेत्रों को दास और दस्यु कहा जाता था। आर्य दासों के प्रति नरम और दस्युओं के प्रति शत्रुतापूर्ण थे।
वर्ण वैदिक और अवैदिक लोगों के बीच भेदभाव का आधार था। इसलिए ऋग्वैदिक समाज को पूरी तरह से समतावादी, सत्रीकरण, श्रम और लिंग के विभाजन पर आधारित था। ये सभी कर्म पर आधारित व्यवस्था थी। इसमें दास प्रथा का वर्णन मिलता है, किंतु यह प्राचीन यूनान और रोम की भांति नहीं थी। सबसे छोटी इकाई परिवार होती थी। परिवार पितृसत्तात्मक पितृ प्रधान था। संयुक्त परिवार की प्रथा थी। दादा नानी नाती पोते आदि के लिए एक ही शब्द नप्त्री का प्रयोग होता था। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के चिन्ह दिखाई देते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जांघों से एवं शूद्र पैरों से उत्पन्न हुए हैं। ऋग्वेद काल में रत्नी नामक पदाधिकारी होते थे, जिनकी संख्या 12 थी। परिवार के मुखिया को कुल्प कहा जाता था। महिला को शिक्षा का अधिकार था। महिलाओं ने महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया और शिक्षित थी। विश्व 12 लोपामुद्रा, अपाला, सिक्ता, घोषा ये विदुषी महिलाएं जिनके पास अपार ज्ञान था। लोपामुद्रा विदर्भ राज की कन्या थी और अगस्त ऋषि से विवाह हुआ था। महिलाओं को पुनर्विवाह किया जाती थी। आजीवन अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजू कहा जाता था। कन्या के विदाई के समय उपहार व द्रव्य दिए जाते थे, उसे वहतू कहा जाता था। सती प्रथा, बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का कोई प्रचलन नहीं था। नियोग विवाह, यह विधवा विवाह का एक प्रकार था, जिसमें निसंतान विधवा को अस्थायी रूप से पति के भाई से बच्चे करने के लिए विवाह किया जाता था। लेविरेट, पति की मृत्यु पर छोटे भाई से विवाह करने की प्रथा का वर्णन मिलता है। महिलाओं के 16 संस्कारों उपनयन का वर्णन मिलता है। इस काल के लोग मनोरंजन के लिए पासा और घोड़दौड़ इत्यादि खेल खेलते थे। धार्मिक जीवन, प्रकृति की पूजा करते थे। बहुपूजा, एक से ज़्यादा पूजा में विश्वास किया करते थे। मंदिर या मूर्ति पूजा का वर्णन नहीं मिलता। इसमें प्रमुख नर देवता का वर्णन मिलता है, जो इस प्रकार है। अग्नि देवता, जल के देवता वरुण, वज्र के देवता इंद्र। इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता है। इसका अर्थ है किला तोड़ने वाला। वनस्पति के देवता सोम, मृत्यु के देवता यम, मित्र देवता उगते हुए सूर्य के देवता होते थे। अश्वनी देवता चिकित्सक देवता होते थे। पुष्ण देवता पशुओं के देवता होते थे। मरुत आंधी तूफान के देवता। सबसे मुख्य देवता इंद्र होता था। ऋग्वेद में इंद्र का 250 बार वर्णन मिलता है। दूसरा प्रमुख देवता अग्नि। ऋग्वेद में अग्नि देवता का 200 बार वर्णन मिलता है। वरुण देवता को ऋत्स्य गोपा कहा जाता है। गायत्री मंत्र सविता देवी को समर्पित है। इसका उल्लेख ऋग्वेद के 3 मंडल में है। इसके रचनाकार विश्वामित्र है। प्रमुख देवियों का वर्णन मिलता है, इस प्रकार है। भोर की देवी उषा देवी, स्थान और समय की देवी अदिति देवी। सविता देवी, इसे चमकीले सूर्य की देवी कहा जाता है। गायत्री मंत्र समर्पित है। ऋग्वेद की मुख्य देवी उषा देवी। सिंधु व उसकी सहायक नदियों के ऋग्वेदिक नाम: झेलम, ऋग्वेदिक नाम वीतस्ता। चिनाब नदी, ऋग्वेदिक नाम अस्कनी नदी। रावी, ऋग्वेदिक नाम परुषणी नदी। कुर्रम, ऋग्वेदिक नाम क्रूमू नदी। नदी तमा नदी, ऋग्वेदिक नाम सरस्वती। व्यास नदी, ऋग्वेदिक नाम विपाशा नदी। सतलुज नदी, ऋग्वेदिक नाम सतोद्री नदी। काबुल नदी, ऋग्वेदिक नाम कुंभ या कुंभा नदी। सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी। सदानीरा नदी, ऋग्वेदिक नाम गंडक नदी। उत्तर वैदिक काल के बारे में चर्चा करते हैं। उत्तर वैदिक काल के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद एवं आरण्यक प्रमुख है। इस संस्कृति के निवासियों का मुख्य केंद्र मध्य देश था।
लोहा प्रौद्योगिकी युग की शुरुआत को उत्तर वैदिक काल से जोड़ा जाता है। इसके पर्याप्त साक्ष्य भी उपलब्ध है। इस काल के अध्ययन के लिए चित्रित उत्सव एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है। इस संस्कृति के लोगों का मुख्य केंद्र मध्य देश था। जिस प्रकार प्रसार सरस्वती नदी से लेकर गंगा के दोआब तक था। भौगोलिक विस्तार। उत्तर वैदिक काल में आर्यों के सदानेरा गंडक के पूर्व की ओर प्रसार का वर्णन मिलता है। इसकी जानकारी विदेह माधव की कथा सतपथ ब्राह्मण में से पता चलता है। इस काल की सभ्यता का मुख्य केंद्र बिंदु पंजाब से बढ़कर कुरुक्षेत्र, दिल्ली और गंगा यमुना दोआब का उत्तरी भाग तक आ गया था। इस काल के ग्रंथों में त्रिक, कुद, क्रौंच, वैनाक, तैत्तिरीय आरण्यक में वर्णित पर्वतों का उल्लेख मिलता है जो पूर्वी हिमालय में पड़ते हैं। इस काल के अंतिम दौर में 600 ईसा पूर्व के आसपास आर्य लोग कौशल, विदेह व अंग राज्य से परिचित थे। इस काल में प्रमुख यज्ञ अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, पुरुषमेध यज्ञ आदि का उल्लेख मिलता है। राजनीतिक व्यवस्था। इस समय पहली बार क्षेत्रीय राज्य का उदय हुआ। राष्ट्र शब्द जो प्रदेश का सूचक है पहली बार इस काल में प्रकट हुआ। अब राजा को सम्राट, एकराट और अधिराज आदि नामों से जाने लगा। सभा नामक संस्था में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित हो गया। इस काल में पांचाल सर्वाधिक विकसित राज्य था। अथर्ववेद में राजा परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता बताया गया है। ऋग्वैदिक काल में बलि एक कर अपनी इच्छा से दिया जाता था, जबकि उत्तर वैदिक काल में यह एक नियमित कर हो गया था। जन का स्थान जनपद ने ले लिया। भारत और कुरु ये दोनों मिलकर कुरु जनपद बन गए थे। राजा का पद वंशानुगत बन गया था। सभा समिति विदत गण का महत्व कम हो गया। अब इसमें महिलाएं इसमें भाग नहीं ले सकती थी। बलि नामक कर स्थायी बना दिया गया। इसकी मात्रा 1/16 भाग होती थी। दास प्रथा का वर्णन मिलता है। राजा की सहायता रत्निन करते थे। इनकी संख्या 12 थी। यजुर्वेद में राज्य के उच्च पदाधिकारियों को रत्निक कहा जाता था। सबसे मुख्य स्थान पुरोहित का होता था जो राजा की सहायता करते थे। सेना स्थायी नहीं हुई। गोत्र शब्द की उत्पत्ति हुई। गाय को रखने वाला एक समूह होता था। इस काल में गाय घोड़ा को पवित्र माना जाता था। घोड़ा दूसरा स्थान ले लेगा। सामाजिक जीवन। वर्ण व्यवस्था क्रम पर न होकर जाति आधारित हो गई थी। इसे धर्म आधारित भी बोल सकते हैं। इस काल में नारी की स्थिति में गिरावट आ गई थी। प्रदा प्रथा का वर्णन मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री को कर्पण कहा गया है। सतपथ ब्राह्मण में मैत्रेयी, गार्गी, कात्यायनी, गंधर्व, ग्रहीता, वेदवती आदि विदुष कन्याओं का उल्लेख मिलता है। समाज 4 भागों में बट गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य इन तीनों को द्विज कहा जाता था। ये उपनयन संस्कार के अधिकारी थे। चौथा वर्ण शूद्र था जो उपनयन संस्कार का अधिकारी नहीं था। यही से शूद्रों को अपात्र या आधारहीन मानने की प्रक्रिया शुरू हुई। ऐतरेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्य का वर्णन मिलता है। इस काल में वैश्य ही कर चुकाते थे, जबकि ब्राह्मण एवं क्षत्रिय दोनों वैश्यों से वसूले गए राजस्व पर जीते थे। क्रम में सबसे निचला वर्ण शूद्र था, जिसका कार्य अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। ब्राह्मणों का स्थान उच्च माना जाता था। शूद्र का स्थान निम्न माना जाता था। सर्वप्रथम जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों
ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास का वर्णन मिलता है। शाकाहारी और मांसाहारी लोग होते थे। आर्थिक जीवन के बारे में चर्चा करते हैं। लोहे की खोज हो गई थी। यजुर्वेद में लोहे के लिए श्यामयस शब्द का प्रयोग हुआ है। कृषि का महत्व ज़्यादा हो गया। पशुपालन की जगह कृषि प्रथम पेशा बन गया। पशुपालन का महत्व कम हो गया। अब गाय के बजाय घोड़े का महत्व ज़्यादा होने लगा। कंठक संहिता में 24 बैलों द्वारा कृषि करने का वर्णन मिलता है। कृषि के महत्व में वृद्धि आई थी। अंतरजी खेड़ा से सर्वप्रथम कृषि से संबंधित लोहे उपकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस काल में विदेशी व्यापार होने लगा। ज़्यादातर व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा होता था। नगरीय सभ्यता का दूसरा दौर आरंभ हो गया। इस काल में 4 प्रकार के बर्तनों मृदभांड से परिचित थे। काले व लाल मृदभांड, काले रंग के मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड, लाल मृदभांड। मुद्रा का प्रचलन हो चुका था, फिर भी सामान्यतः लेन देन में वस्तु विनिमय का प्रयोग किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था स्थापित हुई। गोत्र शब्द का अर्थ है वह स्थान जहाँ समुचे कुल के गोधन को एक साथ रखा जाता था, परंतु बाद में इस शब्द का अर्थ एक मूल पुरुष का वंशज हो गया। इस काल में 16 संस्कारों का वर्णन मिलता है। गर्भधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाक्रम, कर्णवेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत या गोदान, समावर्तन, विवाह, अंत्येष्टि। मनुस्मृति में विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख किया गया है, जिसमें प्रथम 4 विवाह प्रशंसनीय तथा शेष 4 निंदनीय माने जाते हैं। ब्रह्मा, देव, आर्ष, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, पिशाच, राक्षस। धार्मिक जीवन के बारे में चर्चा करते हैं। कर्म कांडों का उद्देश्य मूलतः भौतिक सुखों की प्राप्ति था। पशुओं की बलि देना शुरू कर दिया था। इनका प्रमुख देवता प्रजापति, सृष्टि को निर्माता, को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो गया। विष्णु देवता को पालन पोषण करने वाला देवता कहा जाता है। वरुण को वर्षा का देवता कहा जाने लगा। रुद्र देवता पशुओं का देवता कहा जाने लगा। पुष्ण देवता शूद्रों का देवता बन गया था। इस काल में ही बहुदेववाद, वासुदेव संप्रदाय एवं षड दर्शनों सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, चारवाक का बीजारोपण हुआ। सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख है। आरण्यकों में वैदिक कर्म कांडों की निंदा की गई है। सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख है। आरण्यकों में वैदिक कर्म कांडों की निंदा की गई है। इस काल में 2 महाकाव्य थे। महाभारत, जिसका पुराना नाम जय संहिता था, यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, तथा दूसरा महाकाव्य रामायण है। वैदिक कार्य स्वर्ण, चांदी, ताम्र और लोहे आदि से परिचित थे। इस काल में आश्वमेध यज्ञ, राजस्व यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ, श्रोत्रामणि यज्ञ,
पुरुषमेध यज्ञ का उल्लेख मिलता है। प्राचीन हरियाणा का इतिहास वैदिक युग की ओर चर्चा करते हैं। इसमें क्या 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 कहा गया है। हरियाणा का इतिहास हरियाणा का इतिहास वैदिक युग की ओर ले जाता है, जो पौराणिक भारत राजवंश का घर था। हरियाणा का एक लंबा और शानदार अतीत है जो वैदिक काल का है। भारत को इसका नाम देने वाले प्रसिद्ध भारत राजवंश का जन्म इसी राज्य में हुआ था। महाभारत का युद्ध 900 ईसा पूर्व में हुआ था। महाभारत में हरियाणा का उल्लेख मिलता है। महाभारत में हरियाणा को बहुधान्य अर्थ अत्यधिक समृद्ध भूमि कहा गया है। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। 10 राज युद्ध महाभारत युद्ध के आसपास हुआ था। प्राचीन काल में इस क्षेत्र को ब्रह्मावर्त, आर्यावर्त और ब्रह्मोपदेश के नाम से जाना जाता था। ये नाम हरियाणा की भूमि पर ब्रह्मा भगवान के उद्भव पर आधारित है। आर्यों का निवास और वैदिक संस्कृतियों और अन्य संस्कारों के उपदेशों का घर भी कहा जाता है। वैदिक काल में हरियाणा को आर्य संस्कृति, वैदिक वाङ्मय और ब्राह्मण साहित्य की ज्ञानपीठ माना जाता है। वैदिक काल में सरस्वती नदी के किनारे सिंधु घाटी जितनी पुरानी कई सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं। ऋग्वेद में हरियाणा को रज हरियाणे कहा जाता है। सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद में सा रे गा मा पा धा आदि वर्णित है। इसके साक्ष्य हग्रवा हिसार से 9वीं शताब्दी के मिले हैं। वैदिक सभ्यता का पालन हरियाणा को कहा गया है। आर्य सर्वप्रथम सप्त सिंधु प्रदेश में बसे थे। सप्त सिंधु प्रदेश पंजाब का हिस्सा था। आर्य पेहवा कुरुक्षेत्र में आकर बसे थे। आर्यों का वर्णन हरियाणा में भगवानपुर कुरुक्षेत्र में सिंधु सभ्यता के लोग और आर्य एक साथ रहते थे। शुद्ध यमुनानगर में से आर्यों का वर्णन मिलता है। यहाँ से बैलगाड़ी मिली थी। यहाँ से सर्वप्रथम संगीत के साक्ष्य मिले थे। थानेसर कुरुक्षेत्र से आर्यों का वर्णन मिलता है। मनुस्मृति में हरियाणा को ब्रह्मावर्त कहा गया है। मनुस्मृति में कुरुक्षेत्र को भी ब्रह्मावर्त का भी कहा गया है। हरियाणा की प्रकृति की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से मानी जाती है। पुराने समय में हरियाणा को ब्रह्मावर्त, ब्रह्मर्षि प्रदेश, ब्रह्मा जी के उत्तरवेदी का भी कहा जाता था। हरियाणा शब्द का सबसे पहले चामड़ ग्रंथ में वर्णन मिलता है। हरियाणा महाजनपद के समय कुरु और पंचाल का हिस्सा होता था। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ और पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र होती थी। महाभारत कालीन ग्रंथ नकुल दिग्विजय में औरतक का वर्णन मिलता है। नोट: डॉक्टर H.R. गुप्ता ने हरियाणा को आर्यन कहा था। आर्यन का अर्थ है आर्यों का घर। अगर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।